हम सभी लोगों को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी, सभी संत भक्तों को, सभी लोगों को, सभी गुरु भाई लोगों को, सभी लोगों को त्रिवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। लोग कहीं भी जाते हैं तो साहेब बंदगी बोलते हैं या राम राम बोलते हैं। राम राम साहेब बंदगी एक जैसा ही है दोनों। जैसे कोई बच्चा साहेब बंदगी कहा तो उसको भी हमें साहेब बंदगी कहना है, और चाहे राम राम कहा तो उसको भी राम राम ही कहना है। इससे क्या है ना, जितना हम राम राम कहेंगे उतना हमारा भक्ति का खजाना बढ़ता रहेगा। अच्छा खूब कहो साहेब बंदगी, दूर करो अपने मन की गंदगी। तो जितना आप साहेब बंदगी करेंगे उतना आपका भक्ति का खजाना बढ़ता रहेगा। चाहे खूब राम राम कहिएगा तो आपका राम राम कहने में आप लोग सरवाया मत किया करिए, क्योंकि राम राम कहने से आप राम राम कह रहे हैं, 2 बार राम राम कह दिए तो मतलब कि आपका भक्ति का खजाना बढ़ता रहेगा। आप जाने अनजाने में भी आपसे भक्ति हो रहा है। कुछ न कर सके तो कम से कम राम राम तो मुझसे बोलिए। लोग कहते हैं कि इसे अंतिम समय में लोग चिल्लाते हैं राम राम सत्य है, सत्य कहो। मतलब सत्य कहने से भाई उसके पीछे पीछे कहने से उसको थोड़ी मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि उसने तो अपने जीवन में बोला नहीं कभी राम राम, और आप राम राम कहोगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगा। वो जब अपने जीवन में बोलेगा तब तो उसको राम राम कहने से मुक्ति मिलेगा। तो अपने जीवन में उसको कहना चाहिए राम राम। सभी लोगों को हम राम राम प्रणाम। एक बार सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, बोलिए राम राम जी, राम राम जी। ठीक है, आगे का सत्संग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं जहाँ सभी साहब बताए हैं, मगर समाधि स्त्री सभी लोग जानते हैं। नहीं फिर बहुत सारे लोग गए भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे। नहीं गए होंगे तो भी आइएगा, हम तो बुलाने के लिए आए हैं। सब लोग आइएगा, घूमिएगा वहाँ समाधि पर। काशी में भी है अपना साहब का जन्मस्थली है, और मगहर में जहाँ बहुत ऐसा पूरा भारत में कहीं ऐसा नहीं है, एक पुरुष का 2 समाधियाँ हैं वहाँ पर, एक ही पुरुष का, जिनको हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। मुस्लिम लोग अपने तरीका से पूजा पाठ करते हैं, और मुस्लिम समाज के लोग अपने समाज से, अपने हिंदू समाज के हम लोग जो साहब लोग हैं, बाबा लोग हैं, सब लोग अपने प्रकार से पूजा करते हैं। हम लोग जो भी समाज के अपने कोई दोनों समाज के लोग वहाँ आते हैं। कभी सब सटीक में बोलेंगे कि जाना भी नहीं है, जल्दी वाले ही अपना वाणी को विराम दे देंगे। तो एक पुरुष का वहाँ 2 समाधियाँ हैं, जो कहीं पूरा भारत में नहीं देखने को मिलता है कि जहाँ पर एक पुरुष का ही 2 समाधियाँ हो, दोनों समाज के लोग आए। क्योंकि कबीर साहब सभी को समझाए, मुस्लिम को भी समझाए, हिंदू को भी समझाए, सभी को समझाए। उन्होंने दोनों को डांटा, दोनों को समझाया। बोला तो दोनों के लिए बोला। ऐसे हिंदू के लिए भी एक दोहा बोले कि पाथर बोले घड़ी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी न पिए जिसका पीछा संसार खाए। मतलब उससे भला तो चाकी भला जिसका पीछा हम लोग खा रहे हैं, ऐसा साहब बता रहे हैं वाणी में। कि और मुस्लिमों के लिए भी बोले कि कंकर पत्थर चून के मस्जिद लियो बनाए, ये पर मुल्ला बाबरा चिल्ला रहे हैं और माइक लगा के, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है क्या, इसको माइक लगा के सुना रहे हो। तो उन दोनों को समझाएं, हिंदू को भी मुस्लिम को। लास्ट में उन्होंने बताया कि सब एक है, मानव मानव में कोई भेद नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग एक समान हैं। ऐसा साहब का कहना है, साहब का उपदेश है। साहब तो साहब जी ऐसा उपदेश दे के गए हैं। साहब जी का कोई भी एक दोहा ले लें, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच के बराबर तो तप भी नहीं है, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच। मतलब कि सांच जिस पर बोलते हैं तो उसके बराबर तप भी नहीं है, और जाके हृदय सांच, जैसे किसी का प्राण जा रहा हो वहाँ आप झूठ बोल देंगे तो कोई पाप नहीं है। और साहब का दोहा है कि साहब जब तुम आया था जब हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जब रोई। जब कोई बालक का जन्म होता है तो रोते हुए आता है, मगर कह रहा है कि अब ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जब रोई। कि अपने पीछे ऐसा कुछ कर जाइए कि आप लोग हंसे, आप हंसते, लोग आपके लिए रोए, आप हंसते हुए जाए। ऐसा काम करके
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधा जाए जंजीर। तो है कि संसार में कोई जंजीर बन के जाता है, कोई सिंहासन जो उसके पीछे जाने के बाद भी बड़ाई चलता रहता है। सिंहासन कभी महान नहीं होता है, मगर सिंह जहाँ बैठ जाता है वही सिंहासन हो जाता है। जहाँ भी महान पुरुष लोग बैठ जाते हैं, नीचे ऊपर कहीं भी बैठ जाएंगे, उनको ही सम्मान, वही उनके लिए सिंहासन हो जाता है। कोई भी वस्तु या जो संसार के संपत्ति को लोग, नकली संपत्ति को लोग अपना मानते हैं, ये संसार का जो भी चीजें हैं ये सब नकली है। बताए कि ये सब साधन है, बड़ा घर, बड़ा मकान। हम तो बहुत दूर दूर छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी बहुत दूर दूर जाते हैं, प्रवचन करते हैं, तो वहाँ इसी समझाते हैं कि ये जो समाज आप जो देख रहे हैं, जो सब ये क्या है, साधन है। गाड़ी घोड़ा, बड़ा मकान, बड़ा उनके जिनके देख रहे हो, बड़ा गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा धन है, तो लोग सोचते हैं बड़ी सुख है। उसके घर के भीतर जाओ, उसके घर में भी लोग दुखी परेशान है, वो भी रो रहे हैं। उनके कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, तमाम तरह के समस्या जाने के बाद मिलता है। तो इस प्रकार, मगर ये संपत्ति जो है नकली है। ये क्यों नकली है? क्योंकि ये सब साधन है। घर किस लिए बनाया? साधन, जितना पैसा भी लगा बनाया, मगर रहने के लिए एक साधन है। अभी धूप में थोड़ी सत्संग कर सकते थे, उसलिए एक साधन है, इसके नीचे सत्संग कर पा रहे हैं, ये साधन है। मान ली पैसा है, साधन है। घर में आटा चावल नहीं है, पैसा देंगे दुकान से चला आएगा। और मान ली कि 10 रुपया आप देंगे, कहीं जाना है, किराया देंगे, उसको छोड़ देगा। तो ये पैसा भी साधन है, किसी चीज को जुटाने का एक साधन है। और मान ली सोना चांदी को संपत्ति मान ले, ये भी संपत्ति नहीं है आपका, ये क्या है? अवसर है। सुंदर देखने के लिए कान में पहन लिए, नाक में पहन लिए, गला में पहन लिए, ये क्या है? साधन है। ये नहीं, ये अवसर है, एक तरह के वस्त्र है, संपत्ति नहीं। संपत्ति क्या है बताएं? जो आपका मूल धन है वो ज्ञान है। ज्ञान जो है आपका मूल धन है। बताएं कि बुद्धि और मेहनत से पैसा कमाया जाता है, मगर कभी पैसा से कभी बुद्धि नहीं खरीदा जा सकता है। पैसा से बुद्धि खरीद सकते हैं क्या? नहीं ना। तो मगर बुद्धि और मेहनत से पैसा कमाया जाता है। ये नकली संपत्ति को कोई चुरा लेगा तो उसको फिर से बुद्धि और मेहनत से फिर से उसको जुटाया जाता है, क्योंकि ये साधन है। संसार का जो भी सही है, साधन है, और इसके पीछे जाना नहीं, इतना ये अपना कर्म भूमि है, इसके लिए करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करना है, ये कर्म भूमि है। सब जो भी आया, जो मानव रूप में बताया कि हाँ, अगर देव भी आए हैं, अगर नारायण भी आए हैं साक्षात, तो उनको अगर मानव रूप में आए हैं तो उनको भी तकलीफ मिलेगा, दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, क्योंकि मनुष्य रूप में आया है। वो क्यों न भगवान ही क्यों न हो, मगर जैसे कि भगवान राम को ही देख लीजिए, वो तो नारायण के रूप थे, फिर भी वन में भटके, तमाम तरह की तकलीफ हुआ, दुख हुआ, तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य रूप में आए तो आपको कष्ट मिलेगा, पीड़ा मिलेगा ही। चलिए छोटी सी अपने बातों के साथ, कुछ दोहा के साथ मैं अपने वाणी को, उस शब्द के साथ वाणी को विराम दे दूंगा। कबीर साहब जी का दोहा है, मधु बचनी और सभी कटु बचनी तीर, सर्वन द्वारे संचरे सालो सकले शरीर। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा कब कहे लाख हमारी बोल। सुख बुझे चहोय बाँची करंत के मंत्र है, तजिए बचन कठोर। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औसत करे, एक शब्द करत है घाव। शब्दों को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। आप लोगों ने रामायण में देखे होंगे धनुष बाण, तो मगर वहां लकड़ी का दिखाया गया, मगर असली तो सबके पास में है। बताया कि प्रत्यक्ष में जो आजकल चल रहा है, जो सारा लड़ाई का विवाद का जड़ है, अथॉरिटी में बोलेंगे तो काफी विस्तार हो जाएगा। यहाँ देखिए, सोइएगा नहीं आप लोग, क्योंकि यहाँ सोने के लिए नहीं, यहाँ आप चिंता करने के लिए नहीं आए हैं, थोड़ा चिंतन करने के लिए आए। सत्संग में लोग आते हैं चिंतन करने के लिए, ना कि चिंता करने के लिए, ना तो सोने के लिए। तो
कुछ चिंतन करना है। यहाँ पर चिंतन करने से विकल्प निकल के आएगा। तो वही क्या है कि धनुष बाण जो बता रहा था मैं, सबके पास है। इसको कहते हैं नीचे देखिए, ओठ के नीचे लकीर बना हुआ है एकदम धनुष के जैसे। ये नीचे जो है दांत है और उसके अंदर जो जीभ है ये तीर। उसी कहा शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे तो खाओ। भवसागर भी कहते रहता है, एक भवसागर को भी दर्शा देता हूँ। भवसागर कहते हैं, एक भवसागर बाहरी संसार सब लोग दर्शाते हैं, मगर एक भवसागर अपने पास में भी है। ये जो ऊपर का भाग है इसको कहते हैं भव, कहते हैं सभी लोग कहते हैं भव। आंख के नीचे जो गड्ढा है, इस गड्ढा के अंदर क्या है? पानी। और पानी कैसा है? समुद्र के जैसा है, खरा नमकीन समुद्र के जैसा। इसी का नाम भवसागर है। ये तो भवसागर है। बताएं कि दुनिया में सबसे अधिक जो पाप होता है, नेत्र पाप, अमनसा पाप सबसे बड़ा पाप है और दुनिया में सबसे अधिक होने वाला पाप है। इससे कुछ अधिक नहीं होता है, सबसे बड़ा भी है, सबसे अधिक भी होता है। ये नेत्र पाप, अमनसा पाप सबसे बड़ा है। तो वही बताया, वही भजन के लिए कहा गया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो अपने मन की तरंगों को मारना है, अपने विकारों को, क्योंकि जो आजकल दुख हो रहा है ना, समस्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, हमें लगता है बात थोड़ी देर से को बता देता हूँ क्यों हो रहा है दुख समस्या। बताएं कि शरीर जो है ये मंदिर जैसा घर है। इस घर में लोग आजकल क्या करते हैं? कचरा डालते हैं। यहाँ जानबूझ को भूत के वास कराते हैं, लोग नशा करते हैं, अधिक करते हैं, गलत आचरण में पड़ते हैं। तो जो गलत आचरण में पड़ते हैं उसका क्या है? अधोगति है। मगर जो सत्संग में आएगा, संतों के बीच बैठेगा, वही व्यक्ति सतोगति के पाता है। वही सतोगति में आएगा जो सत्संग में आएगा। मगर अब मान लीजिए कि नशा करेगा, अधिक करेगा, तो भी तो अधोगति 84 में फंस गया। तो वही बात है कि आप सत्संग में बैठिए और इस शरीर में कूड़ा करकट मत डालिए, क्योंकि जब इसके अंदर मांस मछली दुनिया डाले, ये सब चीज डालेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मांस खा रहे हैं। जहाँ पर भगवान का वास है, इसी के अंदर वास है, और इसी के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि गलत चीज डालें तो भगवान हमारे निकल जाएंगे, तो हमारा साथ देंगे? नहीं देंगे। यहाँ से निकल गया ना, शैतान आके बैठ गया, तो शैतान आएगा तो दुख देगा, तकलीफ देगा। लोग भूत को पूजेगा तो भूतवा पूजे, भूतवे हुए, तो भूत को पूजेंगे तो भूतवा बनेंगे। भूतवा शैतान है, शैतान आपको सताएगा, मारेगा, दंड देगा, तकलीफ देगा, आपको दिखेगा नहीं, मगर चोट लग रहा है, तकलीफ हो रहा है, घर में नुकसान हो रहा है, रस्सी हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि कितना कमा रहे हैं, फिर भी सब कहा जा रहा है पैसा। ऐसे ही है। तो इसीलिए अपने जीवन को सुधारे, अच्छा बनाए और अपने अंदर दया करना भरे। किसी प्रकार का विवाद, वाद विवाद में ना फंसे। जैसे पति पत्नी रहते हैं, आप जानबूझ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करेंगे, नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? अपने जीवन को और खराब करेंगे। पति पत्नी के बीच में और अति बढ़ेगा और छोटी से झगड़ा करेगा और मतलब जो ऑपरेट खत्म। तो ये बताएं, क्षमा करना सीखें, दया करना। कोई गलती हो जाए उसको क्षमा करना सीखें। जैसे बच्चा है, अपना बेटा है, बेटी है, तो उसको माफ कर देते हैं। उसी प्रकार से समझिए कि जो बच्चे हम तो उत्पाद करेंगे ही, तो उनको क्षमा करना है। और जहाँ कहीं क्रोध है, जहाँ काल है, जहाँ क्षमा, आप तो क्षमा करना सीखें। दया ही धर्म है। दया जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन धर्म भी खत्म हो जाएगा। बताएं कि चार बताया गया कि 4 पद था, सतयुग, द्वापर, त्रेता। तो सतयुग का क्या है कि सतयुग में मतलब कि सत्य बोलते थे लोग, तो उसको कहते थे सतयुग। त्रेता में लोग क्या करते थे? वो जंगल में जाके लोग साधु महात्मा लोग साधना करते थे, तो वो सब क्या किए? संसार में आ गया। फिर शुरू हो गया द्वापर में सब क्या कहता है? राम जी के वंश थे, यदुवंशी थे, सब आपस में लड़ मर के खत्म हो गए। फिर अभी आ गया कलयुग। कलयुग में क्या है? कलयुग में दान चला है, दान का प्रथा कि बताएं कि दान तुम कीजिए। साहब भी बता गए, जब तक दान चलेगा, जब तक दया धर्म चलेगा, जब तक धर्म रहेगा। जिस दिन दया खत्म हो जाएगा, दान तभी होगा जब दया रहेगा। तो दया खत्म हो जाएगा, अपने अंदर से दान खत्म करना लोग खत्म कर देंगे, ये भी धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये चलिए छोटी सी बात के साथ कहे मधुर संबंध सबसे बताया, अभी सब कुछ बता दिए। अब
छोटी सी बात पे मैं बात है कि खुद के भीतर अगर शांति हो जाए, मतलब अपने अंदर दया करना और माफ करना सीख जाइए। बाकी आप माफ करना जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन आप महान इंसान बन जाएंगे। और इसलिए मैं छोटे कहता है कि खुद के भीतर अगर शांति हो जाए तो बाहरी तूफान चाहे जितना भी चलता हो खुद अपने आप शांत हो जाएगा। और मृत्यु तो आज नहीं तो निश्चित कल है, फिर भी लोग भयभीत हैं। भयभीत क्यों है? मोह के कारण। मोह को त्याग दिया जाए तो सारा भय खत्म हो जाएगा। और कहें कि मधुर संबंध सबसे बड़ा उपहार है, वफादारी सबसे बड़ा धर्म है, असंतोष सबसे बड़ा धन है। चलिए इतना अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इसके साथ मेरा शब्द पूरा होता है, मगर एक बार जयकारा 3 बार लगा देंगे हमारे साथ में। उसके बाद अपने वाणी को थोड़ा मैं चिल्ला रहे तो थोड़ा सा आप भी चिल्लाइएगा। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सतराम बाबा की जय। बोलिए सतराम बाबा की जय। बोलिए सतराम बाबा की। सभी संतों की, सभी भक्तों को, सभी लोगों को मेरा साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।